क्या आप भी केवल फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट? तो क्या आपको भी हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड की तरह, फास्ट फूड की तरह? और यदि आपको नहीं मिले तो आप बोर हो जाते हैं और हार मान जाते हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अरे प्लीज 1 मिनट रुकिए और सोचिए कि क्या आप 1 मिनट में तैयार हो गए थे? मम्मा के पेट में बनने में भी 9 महीने लगे थे। हाथ, मुंह, नाक, कान, पैर, ये सब बनने का प्रोसेस 9 महीने था। और जब आप बाहर आ गए तो भी आपने क्या कमाल कर दिया था? 3 महीने में पलटे थे, 6 से 9 महीने में बैठे थे, फिर क्रॉलिंग करने लगे थे और चलने में भी साल सवा साल लगा ही दिया था। और बोलने में कितना टाइम लगा था? तो समझ गए ना, हर चीज को डेवलप होने में वक्त लगता है। आपको भी डेवलप होने में वक्त लगा तो हर आदत को भी डेवलप होने में वक्त लगता है, हर काम को भी डेवलप होने में वक्त लगता है। तो उसे वक्त देना जरूरी है। इसी तरह हैबिट फॉर्म होने में भी वक्त लगता है और हैबिट चेंज होने में भी वक्त लगता है। तो सब्र जरूरी है। और ये आता कैसे है? ये आता है छोटे छोटे बदलावों से। लेकिन हमें छोटे बदलाव पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। 1 या 10 दिन पैसे जोड़ने से कोई करोड़पति नहीं हो जाता। 15 दिन जिम में जाने से आप स्लिम ट्रिम नहीं हो जाते। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप कोई काम लगातार करते रहते हैं, छोटा छोटा काम भी, तभी उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आपको लगातार कुछ करना पड़ता है और छोटे छोटे जो काम हैं उनको करते करते रहने से एक दिन उसका बड़ा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह 1 दिन मीठा खाने से कोई मोटा नहीं हो जाता, 10 दिन खाने से भी नहीं होता। और सेम वे सिगरेट भी 1 दिन या 10 दिन पीने से या 1 महीने पीने से आपकी बॉडी में विजिबल कोई चेंज नहीं होता। तो जैसे अच्छी चीजें नहीं दिखती, वैसे बुरी चीजें भी नहीं दिखती हैं। लेकिन यही चीजें अगर आप 1 साल तक करते रहें तो चेंज दिखता है। 1 साल तक लगातार पैसे जोड़ते रहेंगे तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। 1 साल तक लगातार जिम जाते रहेंगे तो आप स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। 1 साल तक मीठा खाते रहेंगे तो मोटे भी हो जाएंगे। और 1 साल तक सिगरेट पीते रहेंगे तो जरूर आपके शरीर के अंदर बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं इसके पीछे होता क्या है। होता ये है कि आप जिम जाते हैं, आपका वेट लूज हो जाता है और उसके बाद आपका टारगेट मिल गया, आपने जिम जाना बंद कर दिया। थोड़े समय बाद वेट वहीं आ गया। तो आपको करना क्या है? रेगुलर एक वेट को मेंटेन रखने के लिए मेंटेनेंस एक्सरसाइज, यानी आपको टारगेट वेट लॉस का नहीं बनाना है, टारगेट एवरीडे एक्सरसाइज करने का बनाना है। तो आप हर दिन एक्सरसाइज करेंगे तो वेट तो बाय प्रोडक्ट है, तो हर दिन एक्सरसाइज करने का टारगेट बनाना है। सेम वे कोई भी हैबिट है वो हर दिन करनी है या हर दिन नहीं करनी है, 10 मिनट करनी है या इतने मिनट करनी है, इतने समय करनी है, ये सारी चीजें आपका टारगेट होनी चाहिए। सेम वे 1 करोड़ रुपए या कितने भी करोड़ रुपए या कितने भी लाख रुपए जोड़ने का टारगेट नहीं करना है, बल्कि हमें टारगेट करना है कि हमें हर महीने या हर दिन कितनी सेविंग्स करनी है। तो जब आप हर महीने जो आपने टारगेट बना रखा है उतनी सेविंग्स करेंगे तो एक दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप समझ गए ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमें करना क्या है? हमें प्रोसेस फॉलो करना है, टारगेट नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने एक बुक में से पढ़ा था जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उसमें ये बताया था कि 2003 में जो ब्रिटिश साइकिलिंग कंपनी थी वो किसी भी चीज़ में जीतती नहीं थी और सारी साइकिलिंग रेसेस में वो हार जाती थी, उनका बहुत बुरा हाल था। तो तब वहाँ पे एक कोच आए जिनका नाम था बेल्सफोर्ड। वो परफॉर्मेंस डायरेक्टर बन के आए थे और 2008 से पहले तक ब्रिटिश टीम ने कोई भी रेस नहीं जीती थी। और एक बहुत अच्छा कंपटीशन होता था जिसका नाम था टूर डी फ्रांस में कभी भी किसी ब्रिटिश ने जीता नहीं था उसको। अब जो ये डायरेक्टर आए थे ना, इनका फॉर्मूला था छोटी छोटी जीत। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई टारगेट नहीं बनाया, इन्होंने सिंपल
छोटे छोटे चेंजेस किए। पहली चीज, इन्होंने जो सीट थी ना साइकिल की, उसको ज्यादा कंफर्टेबल बनाया। टायर्स को अल्कोहल से रगड़ा जिससे कि वो ज्यादा अच्छी पकड़ बना सके। और जितने भी साइकिलिस्ट थे ना, उनको उन्होंने इलेक्ट्रिकली हीटेड क्लोथ्स दिए, पैंट्स दी, जिससे कि उनका बॉडी टेम्परेचर आइडल रहे। अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई किए। उनको जो आउटडोर कपड़े थे उनकी बजाय इंडोर कपड़े दिए, जो कि ज़्यादा लाइट वेटेड थे और काफ़ी उनको हेल्प कर रहे थे चीज़ों के अंदर। बहुत तरह के मसाज लोशन ट्राई करे जिससे कि मसल्स बहुत जल्दी रिलैक्स हो सके। तो इस तरह के छोटे छोटे बदलाव जब उन्होंने अपनी टीम के साथ किए, उसके बाद जो टीम थी, ब्रिटिश टीम, कभी साइकिलिंग में हारी ही नहीं। तो मतलब मेरे जो कहने का मतलब है यहाँ पे वो ये है कि अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे ना, टारगेट की बजाय छोटे छोटे अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आप बड़े टारगेट बना के और फिर गिव अप करें, उसकी बजाय आप छोटे छोटे चेंजेस करें। जैसे एग्जाम्पल्स इस वीडियो में मैंने बताए हैं, उनको देखें और इस तरीके से अपने बारे में सोचें कि कहाँ पे आप छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा चेंज तभी दिखता है जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में से गुजर के आता है। तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए और लाइफ को एंजॉय करते हुए आराम से टुकड़ों में बांट के और एक बड़ा सा सफल जीवन जिए। तो आप छोटे छोटे चेंजेस करके बड़ा कारनामा करें और इंतहा हो गई इंतजार की बजाय हम होंगे कामयाब कहते कहते कामयाब हो जाएं।